मेरे सभी प्यारे निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों के चरणों में, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई मित्र भाई हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। तो आज कुछ ऐसा दृष्टांत सामने है, उसको पढ़ते पढ़ते एक कहते अंदर से मायूसी, शर्मिंदगी, भावुकता, वो सब कुछ झलक गया अपने अंदर। क्योंकि कुछ वचन ही ऐसे सामने आए, आप भी वचनों को सुनेंगे तो शायद आपको भी लगे कि हाँ, वास्तव में जब दुनिया का मालिक हमें अपने आप को सौंप सकता है और हम कहते रहते हैं मगर करते नहीं। समर्पण दिवस हर साल हम मनाते हैं, अभी तक हम अपने आप को समर्पण नहीं कर पाए, पर सद्गुरु ने हम सबको, हम सभी संत महात्माओं के प्रति अपने आप को ना जाने कब का सरेंडर कर दिया। वो पत्थर की लकीर खींच दी और उसी पे सद्गुरु चलते चले जा रहे हैं, मगर हम दाएं बाएं होते जा रहे हैं। शायद ही तो आप क्या हम सभी जानते हैं कि सद्गुरु जब हमारे समक्ष विराजमान हुए और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने जब गुरु गद्दी संभाली और हम संतों को क्या बोल के संबोधित किया, सबसे पहले शब्द क्या थे, शायद ही किसी को याद होंगे। अगर नहीं याद है तो हम वो सारे शब्द आपको पढ़ के सुनाते हैं, एक एक शब्द है। क्योंकि दास से जब पढ़ा तो खुद अंदर से मतलब कहते ना, वो शर्मिंदगी सी महसूस हुई कि सद्गुरु हमारे सामने प्रकट होते ही अपने आप को समर्पण कर दिया संत महात्माओं को। ऐसे ऐसे शब्दों के बाढ़ मारे, आज तक वही बाढ़ हमारे ऊपर लग रहे हैं, मगर हम क्या उनसे कुछ सीख पाए? क्या हम अभी सद्गुरु को समर्पण कर पाए? नहीं कर पाए तो वचनों को सुनते हैं, ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए आपको बताते कि माता जी ने क्या क्या बोला हमसे सबसे पहली बार। तो चलते वीडियो शुरू करते। जो भी पहली बार देख रहा लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं, कुछ हमसे भूल हो जाए तो माफ़ जरूर कर देना, और जो पहली बार देख रहा सब्सक्राइब करना। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर किसी को पता है माता जी का राज तिलक सद्गुरु माता शबिंदर जी ने 17 जुलाई 2018 को ग्राउंड नंबर 8 में किया था। और उसके बाद हुजूर ने सबसे पहले हम सभी संत महात्माओं को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहे थे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी को जिस स्टेज पर बैठा दिया है, दासी बिल्कुल ऐसी कोई क्वालिटी नहीं रखती कि यहाँ पर बैठ सके, पर सतगुरु का यही हुक्म था। बाबा हरदेव सिंह जी संगत को सिर का ताज कहते थे। तो दासी को ये जो सेवा बख्शी गई है, आप ऐसे ही पल पल सिखाते रहना जी, ताकि दासी सत्संग में आप सबकी चरण रज लेते हुए पूरी लाइफ हर पल आपकी सेवा कर सके। सद्गुरु माता शबिंदर जी के चरणों में यही अरदास है कि आप जी अपनी सेहत जल्दी से ठीक कीजिए, ताकि दासी वापस आपके चरणों में बैठे और आप जी अपने स्टेज पर विराजमान हों जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। साध संगत जी, धन निरंकार जी। और इसके बाद माता जी ने ग्राउंड नंबर 8 17 जुलाई 2018 हम सभी संत महात्माओं को किस तरह संबोधित किया। और देखो, ये बहुत ही
सुनने लायक विचार हैं, दिल से, दिमाग से, हर तरह से हमें झिझोर के रख देंगे। हुजूर ने सबसे पहले फरमाया, साध संगत जी, दासी सबसे पहले फिर आप सभी से आशीर्वाद लेती है कि जैसे आप सब चाहते हैं वैसे ही जीवन का हर पल व्यतीत कर सके, और जो जिम्मेदारी आज कंधों पर आई है उसके लिए भी आशीर्वाद दें कि दासी उसे निभा पाए। क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। ऐसे वचन पढ़ने के बाद तो मैं अंदर से एकदम, कहते हैं ना, वो शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी कि दुनिया का मालिक हम बड़े बड़े पीर पैगंबरों की बात करते हैं, राम की, श्याम की, इसकी उसकी बात करते हैं, और ये भी हम सभी को पता है कि हर युग में किसी न किसी रूप में प्रकट होता। आज हमारे सामने सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में ये दुनिया का मालिक प्रकट है और हमें समझा रहा। और जब प्रकट हुआ इस रूप में तो सबसे पहले संबोधित कर, तो देखो सबसे पहले उसने, इस सदगुरु ने, इस निरंकार ने, इस परमात्मा ने अपने आप को हम सभी संत महात्माओं के प्रति समर्पण कर दिया। और आगे क्या फरमाते हैं हुजूर, ये बहुत ही सुनने लायक है। देखिए जरा आगे क्या कहते हैं। दासी हमेशा आप सबकी चरण रज बनकर रहना चाहेगी। क्या हम ऐसा, हम कहते तो हैं सदगुरु के चरणों में समर्पण कर दे, संतों के चरणों में समर्पण कर दे, निरंकार को समर्पण, मतलब हम ऐसा कर रहे नहीं। सदगुरु ने जब कहा था आज भी उसी अवस्था में, मतलब समर्पण हम सभी को कर दिया। हम सबकी सेवा भाव में मतलब लीन है, हर तरह से हमें समझा रहे हैं। क्या हम वैसा समझ पा रहे, कर पा रहे? बिल्कुल नहीं। जैसे सदगुरु माता जी चाह रहे हैं वैसे कार्य करते हुए हम जीवन का एक एक पल जी सकें। एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है कि जैसे शर्ट का पहला बटन, ये जो शब्द माता जी ने कहा था ये अपने पहले विचारों में कहा था जब राज तिलक हुआ था, सदगुरु रूप में हमारे सामने प्रकट हुए थे। तब ये शब्द माता जी ने कहा था कि शर्ट का अगर पहला ही बटन गलत लग जाए तो सारे के सारे बटन गलत ऑटोमेटिक लगते चले जाएंगे। आप सब दासी को आशीर्वाद दें कि पहले बटन के जैसे सही तरीके से पहला कदम भी हो और फिर आगे भी हर कदम आप सबके मुताबिक ही उठा सकें। क्या हम सभी ऐसा कहते हैं? अगर कहते भी हैं तो क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। अब आप जी के आशीर्वाद से, सहयोग से, लाड़ प्यार से अपना तो मन बन गया बस किताबों में कुछ ना कुछ विचार ढूंढता, पढ़ता, समझता है। कहते हम ना चाहें, लाख चाहें कि हम ऐसे ना बने, फिर भी हमारे भाव वैसे धीरे अपने आप बन जाएंगे। हम कीचड़ में चलने लग जाएं और हमारी ये भावना ना हो कि हम कीचड़ में पूरे सन जाएं, हम भी काले पीले हो जाएं, ना चाहते हुए भी हम सन जाएंगे। बारिश में हम कितना भी चाहें, बारिश हो रही हल्का भी साइड में हो जाएंगे तो भीग तो जरूर जाएंगे। अगर धूप में खड़े हो जाएंगे तो कालेपन का एहसास तो जरूर चेहरे पे छा जाएगा। अगर ठंड में हम कितना भी वो करें कि कपड़े ना पहने फिर भी हमें ठंड लग ही जाएगी। तो आप जी की कृपा से, आप जी के आशीर्वाद से और सदगुरु कृपा से अपने भाव बनते जा रहे हैं। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी बहाने वीडियो बना के आप जी के पास शेयर करते हैं। सभी लोग हमें प्यार देते हैं, देखते हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। और दिन प्रतिदिन आप जी जो हमें प्यार दे रहे हैं इसके लिए लाख लाख शुक्राना। और सदगुरु माता जी के वचनों पे हम खरे नहीं उतर रहे, शायद हमें उतरे। हम सभी सदगुरु माता जी जैसे हमें सबको समर्पण कर दिया, ऐसे हम सभी संत महात्मा जो भी हैं सब आत्मसमर्पण सदगुरु के चरणों में कर दें, ताकि हमारा सदगुरु हर समय हम पे खुश रहे। जब भी हमारे मुख से कोई शब्द निकलना हो, निकल भी ना पाए, सिर्फ हमारे कामना ही मन में आए और वो पूरी हो जाए। कि तब होगी जब हमारे वो भाव बनेंगे। जिस तरह से सदगुरु ने हमें आत्मसमर्पण किया है, इस तरह से हम भी अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर पाए। आगे हुजूर क्या फरमाते हैं? आगे हुजूर फरमाते हैं, आज जब हम भवन में थे तो एक कागज पर बाबा जी की ही हैंड राइटिंग यानी कि लिखावट में लिखा हुआ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कोटे उद्धरण मिला। दासी हुआ आपके सामने पढ़ना चाहेगी। कुछ इंग्लिश में है, मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट माई लाइफ बिलोंग्स टू द कम्युनिटी एंड एज लॉन्ग एज आई लिव it is my privilege to do for it whatever I can.
I want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work, the more I live. मेरा मानना है कि मेरा जीवन संपूर्ण मानवता के लिए है। ये सदगुरु ने कहा हम सभी संतों को। क्या हमने ऐसा कहा कि हमारा पूरा जीवन सदगुरु के चरणों में समर्पण है? सदगुरु जैसा चाहेंगे वैसा हम करेंगे, जैसा वो सोचते हैं हमारे लिए वैसा हमारी सोच हो जाए, नजरिया वैसा हो जाए। आगे हुजूर फरमाते हैं, मानवता के लिए समर्पित रहो। अगर मैं पूरी तरह मानवता के काम आ सकूं तभी मेरा जीवन सार्थक है। देखो, सदगुरु कह रहे हैं हम सभी संत महात्माओं को। क्या हम ऐसा कह रहे हैं? क्या हम ऐसा सोच पा रहे हैं? जैसे ही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये कोटे दासी को आज नजर आया तो एकदम ध्यान आया कि शायद निरंकार आज इसे मेरी आंखों के सामने इसलिए लेकर आया है कि ताकि दासी का भी यही भाव बन जाए जैसा इस उद्धरण में लिखा है, और दासी अंतिम श्वास तक आप सबके लिए ही अपना जीवन समर्पित कर पाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी और हुजूर ने ऐसा कह के हम सभी संत महात्माओं से सत्संग की इजाज़त ली समाप्त करने की। तो देखो, पहले ही विचारों में माता जी ने हमें समर्पण अपने आप को कर दिया कि हम संत महात्माओं की चरण धूलि रज बनकर हम आप सबकी सेवा कर पाएँ। और तो हम जब सदगुरु के प्रति हम जब संगत में जाते थे, संगत कब से कर रहे हैं, सभी संत महात्मा कर रहे हैं, ज्ञान लेने के बाद वहाँ से एक कहते हैं कि एक हम दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। जब हम ज्ञान लेते हैं, जैसे काफ़ी साल से मैं भी साल, 1.5 साल, 2 साल तक मेरे ख्याल से सत्संग आता जाता रहा, मगर ज्ञान नहीं लिया, कुछ समझ में नहीं आई। जरा सी कोई परिस्थिति वैसी विपरीत आ गई तो भयभीत हो जाता, परेशान हो जाया करता था। तो अब जब ज्ञान लिया, ज्ञान लेने के बाद पूरी की पूरी हमारी मतलब दुनिया ही उलट पुलट हो जाती है। कहते हैं हम ये मोह माया की दुनिया से हमें छुटकारा दे दिया जाता है और फिर हमारा एक नया जन्म होता है। जो हम पहले मनमत में थे, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो वो हमें एक गुरुमत में हमारा जन्म उसी टाइम हो जाता है। मगर हमें ये समझ नहीं आती है कि हमें ये गुरु कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, इस निरंकार के दर्शन हुए हैं, और ये जो हमें मनमति से गुरुमत में लाना, एक कहते हैं नया जन्म। हम सभी कहते हैं, बहुत से हमारे सामने ऐसे हादसे होते, अरे ये तो बच गया, इसका तो दूसरा जन्म हुआ। तो हमारा जन्म होता है, अगर दास कुछ गलत कहे तो बख्श लेना, अपने जितने ही तो अपने मन के भाव हैं जो समझ में आ रहे कि हाँ ऐसा, कि अभी तक तो हम अपने हिसाब से जीते रहे, सत्संग जाते रहे, कभी नमस्कारी कर दी, कोई सेवा कर दी। जब हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेने के बाद हमारे दूसरा जन्म होता है कि ये जो मोह माया रूपी संसार से परे, इसको हम ऐसे करके कि गुरुमत में आ जाते हैं। हमारा दाखिला गुरु, अभी तक हम छोटे थे, स्कूल थे, अब एक बड़े से इंटरनेशनल कॉलेज में चले, वहाँ की पढ़ाई अलग हो जाती है। तो ये गुरुमत की पढ़ाई, वहाँ से पढ़ाई तो पहले भी पढ़ रहे थे, जब सत्संग जा रहे थे वही पढ़ाई, मगर तब समझ नहीं थी। तब हमें बस ये कोरा ज्ञान दिखाई दे रहा था, ये सीधी सीधी कोरी कोरी बातें नजर आ रही थी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था ज्ञान। जब ज्ञान मिला, जब मैं भी ज्ञान लेने गया था ज्ञान कक्ष में, और जब इसको सामने प्रकट किया तो एकदम हक्का बक्का रहेगा, देखता रहेगा, अरे ये है। तो वहाँ से बाहर निकला, उस ज्ञान कक्ष से बाहर निकला और चारों तरफ निहारता रहा कि ये परमात्मा, ये तू है, ये तेरा विशाल स्वरूप है। अरे हमेशा मेरी आंखों के सामने, जब से जन्म लिया है तब से तू ही तो था सामने। घर मकान, पेड़, माँ बाप, भाई बहन, ये तो यहाँ है, थोड़ा सा आगे चलो ये इधर उधर हो जाए, मगर तू तो हरदम सामने रहता था। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, मेरे जाने के बाद भी रहेगा, और हम तुझे नहीं पहचान सके। ये कितनी बड़ी कृपा की। और जब ज्ञान लेने के बाद हम गुरुमत में आ जाते हैं, देखो सदगुरु ने
जैसे ही सदगुरु माता सविंदर जी ने राज तिलक करा और गुरु गद्दी पे जैसे बिठाया और जैसे गुरुमत में मतलब एक हमारे सामने गुरु सदगुरु रूप में प्रकट हुए, सबसे पहले हमें संबोधित करने से पहले अपने आप को कहते सरेंडर कर दिया। जैसे कहते हैं कोई मुजरिम होता है, कोई जुर्म करता है, अगर वो सरेंडर कर दे तो उसके प्रति समझ सकते हैं बहुत ही वो होता है। तो सदगुरु ने हमें सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया संतों को, क्योंकि सदगुरु बाबा हरदेव जी संतों को और साध संगत को सर का ताज कहते थे, सर का ताज आज भी है। तो माता जी ने उसी क्षण हमें बता दिया और अपने आप को हर तरह से हमें मतलब समर्पण कर दिया। तो क्या हम समर्पण कर पाए? अगर जो संत महात्मा बहुत ही हमसे, हम तो कुछ नहीं, आप जी के बच्चे हैं, आप जी की सिखलाई से जो सीखे वही हम आपके सामने ऐसे किसी न किसी रूप में, अभी तो बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम संत महात्मा आप जी की कृपा से आशीर्वाद से सबके सामने हम अपने कुछ भाव प्रकट कर पाते हैं, तो कनेक्ट रहते हैं। तो अभी बहुत से संत महात्मा ऐसे कि बहुत सालों से इस ना जाने ध्यान भी नहीं होगा। और एक जो है कुछ हमारे सामने कुछ ऐसा दृष्टांत आया मेरी सिस्टर का, उनकी बात आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छी बात है और आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि गुरु के प्रति ये नहीं कि जो निरंकारी संत महात्मा है वही उसी पे कृपा है। ये अगर भूला भटका कोई भी सांसारिक इंसान अगर इसकी शरण में आ जाए और अरदास कर दे तो पूरी हो जाती है। वो मैं आपको अगले वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो यहीं पे विराम लेते हैं। अगर कोई भूल हो गई हो, गलत बोल दिया हो तो बख्श लेना, क्योंकि आप जी बख्शनहार हो। आप नहीं बख्शेंगे तो कौन बख्शेगा? आप जी के समक्ष जो भी बच्चा बोलता है तो ये सब बुलवाने वाले भी आप हो। सब कुछ करण करावन हार तो सब कुछ तेरे पास। बार बार यही कहूँगा, आपका लाख लाख शुक्राना जो आप जी ने यहाँ तक पहुँचाया है। आगे आप जी लेके जाएंगे। और अभी बस आपसे इजाज़त चाहूँगा। सभी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं चरणों प्यार भरा नतमस्तकों के धन्यवाद जी। और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई, मित्र भाई हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।